नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी पायलट गन मामले को लेकर संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी पीड़ित छात्र और उसकी मां के साथ डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की थी। लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो राहुल थाने के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी धरने पर क्यों बैठे और छात्र के साथ राहुल गांधी क्यों पहुंचे, उसकी हालत क्या है, आइए पूरी खबर जानते हैं। राहुल गांधी इस समय संसद मार्ग थाने पर मौजूद हैं। उनके साथ 19 साल के साहिल लोचाब और उनकी मां भी मौजूद हैं। साहिल पर 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पायलट गन चलाई गई थी। इसके बाद से उनकी दाहिनी आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है। जब राहुल गांधी को इस मामले की जानकारी मिली तो वह तुरंत साहिल और उनकी मां और एक वकील के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे। राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी डीसीपी सचिन शर्मा से मिले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने पायलट गन चलाई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि साहिल की आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। लेकिन पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद राहुल गांधी नाराज हो गए और संसद मार्ग थाने के बाहर कुर्सी पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। उसके बाद पीड़ित साहिल और उनकी मां भी वहां बैठ चुकी। साहिल लोचाब की उम्र महज 19 साल है और वह दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था उस समय वह भी प्रदर्शन में शामिल थे। इसी दौरान उनकी दाहिनी आंख में पायलट गन लगी थी। इसके बाद साहिल का एम्स के जयप्रकाश नारायण एक्सपेक्स ड्रामा सेंटर में इलाज और सर्जरी हुई। परिवार के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि इनकी आंखों की रोशनी आने की संभावना केवल 1% है। आंख की पुतली को गंभीर नुकसान भी पहुंचा है। साहिल की मां ने बताया कि उनका बेटा भी पहले सीजेपी के प्रदर्शन में गया था। सोमवार को जब वह घर से निकला था तो उन्होंने कहा था कि वह जरूरी काम से बाहर जा रहा है। साहिल पुलिस अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी पर खतरा आ चुका है। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठाते रहे। संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से पूछा भी था कि आखिर पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले में जवाब मांगा भी था। अब एक आखिरी बार फिर राहुल गांधी साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वह राहुल गांधी धरने पर तुरंत बैठ गए। राहुल गांधी के धरने की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के कई सांसद वहां पहुंचने लगे। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के दूसरे सांसद भी संसद मार्ग थाने पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि अगर एफआईआर नहीं होगी तो न्याय नहीं मिलेगा। इस वजह से राहुल गांधी पीड़ित साहिल और उनकी मां के साथ थाने के बाहर बैठ चुके हैं। फिलहाल राहुल गांधी का धरना जारी है और संसद मार्ग थाने के बाहर कांग्रेस के नेताओं और सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी तक सबसे बड़ी जानकारी यही है कि पायलट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने साफ कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वह यहां से हटेंगे नहीं। तो दोस्तों, अब आप बताना, क्या साहिल की एफआईआर पुलिस वालों को दर्ज करनी चाहिए या इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।